कौन किसका है, कौन देता है, कौन लेता है, समय पर कोई सहायता नहीं करता। मुझसे लो मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। मुझसे सहायता लो, मैं सहायता अवश्य करूंगा। तुम मुझ में ध्यान लगाओ, मेरे प्रति अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा याद रहे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें देख रहा हूँ हर पल, तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चों, मेरे भक्त कहीं रहे, कुछ भी करते हो मेरी नजरों में रहे, संरक्षण में हो। मेरी भक्ति करने वालों को किसी की आवश्यकता नहीं रहती। वे स्वयं में सर्वोच्च, उच्च, बुद्धिमान, श्रेष्ठ बन जाते हैं। वे अपने कार्यों को स्वयं ही सफल करना जानते हैं। सदा मैं उनके साथ हूँ, उनकी सहायता के लिए। मेरे बच्चों, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, अकेला मत मानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे जानो और पहचानो। जब तुम मुझे जानोगे और पहचानोगे तो मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं मिल सकेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और सभी तो जब तक स्वार्थ है, जब तक मतलब है, तब तक साथ देंगे। स्वार्थ निकल जाने पर, मतलब पूरा हो जाने पर, वह तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं थामेंगे। ऐसे बहुत से स्वार्थी और मतलबी जो सिर्फ तुम्हें दुख, पीड़ा, तकलीफ ही पहुंचाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने पिछले संदेश के माध्यम से समझाया था कि जब तक शरीर है तब तक संसार है। इसका अनुभव सदा करो। मेरे बच्चों, सदा याद रहे, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, यहाँ के गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो तो तुम इससे स्वयं को और ज्यादा समझदार पाओगे। यहीं से तुम्हारा विवेक जागृत होगा और तुम सभी परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को समझ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चों, बुद्धिमान वही है जो यहाँ के गतिमान दृश्यों को शांतिपूर्वक देखता और उनसे और अधिक समझदार होता है। मेरे बच्चों, मैंने समझाया भी है, दुनिया माया बाजार, यहाँ नकली भी बिक जाए। मैं अपने भक्तों को सदैव ठगे जाने से बचाऊं। जो मेरी भक्ति निरंतर करता है, मेरे बिना उसके लिए सारा संसार उजाड़ के समान है। वह भक्त मेरी भक्ति किए बिना एक पल, एक क्षण भी नहीं रह सकता। वह सदा इस माया बाजार में नकली और असली की पहचान जान लेता है। वह मेरे अनुसार दिखाए हुए मार्ग पर चलता है और स्वयं को सर्वोच्च, सुंदर और सफल बना लेता है। मेरे सभी भक्तों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं भक्तों को अपनी ओर ऐसे खींचते हैं मानो चिड़िया के बच्चे के पैर में धागा बांध कर खींच रहे हों। भक्त हमारा दुनिया के रहे किसी भी छोर, खींचा आय जैसे चिड़ी पैर बंधी हो डोर। दैनिक साईं बोध में साईं के गुण गाय, शिरडी में बैठे साईं चमत्कार दिखलाय। लाला लक्ष्मी चंद जी घर में सोते होय, मुंबई की पीढ़ी में मुंशी का पद होय। सोते में सपने देखा दाढ़ी वाला संत, नमस्कार उसको किया भक्त भीड़ अत्यंत। दास गढ़ू के कीर्तन शहर मुंबई होय, मित्र संग लक्ष्मी चंद जी सुनने जाते होय। दास गढ़ू के सामने रखी एक तस्वीर, सपने देखा था जिन्हें यह तो थे वह पीर। साईं परिचय पाई के कीर्तन में रम जाय, भावाश्रु बहने लगे तड़प उठे मन माय। साईं के दर्शन पाऊं मन में जागी आस, दर्शन जब तक ना मिले बुझे न मन की प्यास। श्री साईं अंतर्यामी जाने मन की बात, लक्ष्मी के मन की मनसा पूरी करते नाथ। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बाबा सब जानते हैं और उन्हें कब आपको शिरडी बुलाना है यह बाबा ही तय करेंगे। और वे आप पर कृपा की वारिस करेंगे और आपको अपना भरपूर आशीर्वाद देकर सफल बना देंगे। आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाबा के सभी भक्तों, संदेश में यह भी है, मालिक की नजर में वह गुनहगार है जो दोषी होते हुए भी निडर होकर चलता है। बाबा के भक्तों, जो दोषी है और निडर होकर चलता है तो सदा याद रखो, तो बाबा उसके लिए क्रूर और उग्र भी हैं।
बाबा ने कहा है, जो मेरे भक्तों के आंखों में आंसू देता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता, उसे दंड देता हूँ। वह मेरे दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मैं उन्हें शीघ्र दंड दूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी मांगा है उससे भी बेहतरीन पाओगे। थोड़ा सा सब्र और अपने मार्ग पर कार्यों पर पूरा ध्यान, उनके लिए आलस्य का त्याग कर दो। यदि तुम साईं साईं जपोगे तो मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। होश रहो, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा का संदेश बस इतना ही। यदि आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और आप सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।